तो वहां तक हमने कल पढ़ा था। रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। क्या क्या पढ़ा था? व्हाट इज सेल, कंप्लीट। व्हाट इज सेल पढ़ा था अपन ने। उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सेल की थ्योरी पढ़ी थी। चलो, व्हाट इज सेल में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कि सेल क्या है? लिविंग है, तो ठीक है। और ये क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग शो करती है। चलो ये बढ़िया। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन करा था, अभी क्वेश्चन देख लो, 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने लेके आए वहां तक जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है। यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वेयर फर्स्ट स्टडीज बाय, क्या ठीक कर देना। क्लियर? क्लियर? एंटीवॉल वेनो, ठीक है। द मोस्ट लाइकली मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ दी सेल ऑर्गेनल्स इज, डायरेक्टली आपको देखना है लास्ट पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ था, सीधा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम क्या कर सकते हैं? डिटेलिंग देख सकते हैं इन सेल। किस चीज की डिटेलिंग देखेंगे? सेल के अंदर की, ऑर्गेनल्स की, ठीक है ना। उसके बाद अगला देखो, हाउ प्रपोज्ड द सेल थ्योरी दैट सेल अराइज ओनली फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल, किसने बोला था ऐसा? ऐसा कौन सा आदमी था जिसने बोला था कि भाई साहब सेल थ्योरी दी थी? सेल थ्योरी के साथ साथ ये लाइन दी थी। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडर एंड स्वान ने। बट ये लाइन किसने प्रोड्यूस की थी? रुडॉल्फ विर्चो ने। चलो, रुडॉल्फ विर्चो कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। चलो आगे चलो, यहाँ लिख देना रुडॉल्फ विर्चो नाम। उसका एक लाइन थी, स्लाइडर एंड स्वान टुगेदर फॉर्म्ड बाय दिस सेल थ्योरी, ठीक है। ये कौन था? ये जूलॉजिस्ट था, लिखा हो सब कुछ, एनिमल था, व्हाट थी, सब आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। अब हम आगे बढ़ते इससे, ओवरव्यू द सेल पढ़ते हैं, ठीक है। ओवरव्यू द सेल, चलो देखते हैं सेल के लिए और क्या क्या है। देखो सेल के अंदर वो क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में हम एक चीज देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एक तरीके का एक है ना कंपार्टमेंट है, मैं इसको एक कंपार्टमेंट सेल में कह सकता हूँ, एक तरह का कंपार्टमेंट है। ये एक ऐसा कंपार्टमेंट है जिसके आउटर मोस्ट एक लेयर है, एक बाउंड्री है, इसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। मेन सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड की। किसकी बनी होती है? लिपिड की। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये एक अंदर के लिक्विड को और बाहर के लिक्विड को अलग अलग करती है। जैसे अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, पूरा प्रॉपर एक लिक्विड भरा हुआ है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? साइटो साइटोप्लाज्म। ये लिक्विड क्या है? जैसे इसको साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स भी कहते हैं ना, ठीक है। इस लिक्विड के अंदर क्या होती है? रिएक्शन होती है। इन रिएक्शनों से ही पता चलता है कि सेल लिविंग है या नहीं है। और सेल अगर लिविंग है आपकी बॉडी में, सारी सेल लिविंग है, तो आप सही हो। जैसे सेल डेड हो जाएगी तो आप भी डेड हो जाओगे। तो मेनली केमिकल रिएक्शन जो अंदर क्या चल रही है, केमिकल रिएक्शन, उनका अंदर रेगुलेशन किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में। बाहर भी क्या चल रही है हमारी? केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शन से ये केमिकल रिएक्शन अलग है, इसलिए इसको सेपरेट करने के लिए एक बाउंड्री लाइक चीज होती है। उस बाउंड्री को क्या कहते हैं हम लोग? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को क्या कहते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? लिक्विड पाया जाता है, ठीक है। इस लिक्विड को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? एक मटेरियल पाया जाता है। इस मटेरियल को क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। यहाँ तक कुछ समझ में आया? बेसिक बेसिक बात कर रहा देखो, एक कंपार्टमेंट है जिसके बाहर क्या है? एक बॉर्डर है। एक बॉर्डर क्यों है? क्योंकि वो आउटर जितना भी इन्वायरमेंट है और इनर इन्वायरमेंट को डिफरेंट अलग, सॉरी सेपरेट करती है। क्या करती है? सेपरेट करती है। बच्चों ध्यान सुनो, एक सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर है बाउंड्री वाला, जिसके अंदर क्या अंदर का इन्वायरमेंट और बाहर का इन्वायरमेंट सेपरेट हो जाए, उस बाउंड्री को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? इसके बाद इसके अंदर एक लिक्विड है, मैंने बोला ना एक लिक्विड है, और लिक्विड कैसा है? मैट्रिक्स लाइक, ठीक है ना। मैट्रिक्स लाइक लिक्विड, इसके अंदर क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती है। इस लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इसके बाद एक इसके अंदर पाया क्या जाता है? जेनेटिकल मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, उसे कहते हैं जेनेटिकल मटेरियल। ये जेनेटिकल मटेरियल क्या है आगे जाके बताएंगे। इसके अंदर सारे सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, पूरा एक ये ब्रेन, एक तरीके से सेल का ब्रेन मान लो। और सेल क्या है? अगर आपको सिंपल भाषा में समझो तो एक सेल केजीएफ है। केजीएफ देखिए ना, केजीएफ में क्या होता है? एक केजीएफ अलग ही दुनिया है, एक पूरी दुनिया है, इस पूरी दुनिया से एक अलग दुनिया है। इस दुनिया में क्या है? ये एक घर है, किसका? रॉकी भाई का। यहाँ रहते रॉकी भाई, ये बीच में पूरे जेनेटिकल मटेरियल। और ये क्या है? केजीएफ है। तो केजीएफ लाइक समझ लो इसको। तो ये क्या चीज है आपको? आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगी? सेल मेम्ब्रेन। और इसके बाद भी एक लेयर पाई जाती है, जैसे प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल।
ये डेड है। चलो, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमेबियल है। क्यों है? इसे मैंने सेलेक्टिव परमेबियल क्यों कहा? क्योंकि ये कुछ चीजों को तो अंदर जाने देती है, कुछ चीजों को नहीं। जैसे मान लो वाटर है, वाटर को अंदर जाने दे रही है, अंदर के वाटर को बाहर आने दे रही है। ये कैल्शियम को अंदर जाने दे रही है, मतलब अब सोडियम को ये कह रहा हूँ कि अंदर जाने दे रही है, नहीं जाने दे रही, मना कर देती, नहीं आप अलाउ नहीं हो। हर एक को अलाउ नहीं करती। कुछ जो रिक्वायरमेंट चीजें हैं जिनको अंदर जाना चाहिए, जो बाहर आने के लिए रिक्वायरमेंट है कि भाई इनको जो है वेस्टेज है इनको बाहर निकालना है, तो वो बाहर निकालने के लिए कुछ ही चीजों के लिए परमिबियल है, हर चीज के लिए परमिबियल नहीं है। तो इसके लिए एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है। फिर इसकी इच्छा होती है तो ये कहती है कि हाँ भाई आ जाओ बाहर या अंदर आ जाओ, नहीं तो इसकी इच्छा नहीं होती है तो मना कर देती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो रिक्वायरमेंट ऑफ सेल में लिख देता हूँ तुम्हें क्या चीज है। तो एकदम, हाँ लिखो, सेल मेम्ब्रेन। एक क्या लिखोगे आप? जेनेटिक मटेरियल। तीसरा क्या लिखोगे? साइटोप्लाज्म। चौथा एक चीज में लिखो, इसके अंदर पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? सेल ऑर्गेनेल, बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करें। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें और क्या लिखोगे? अदर ऑर्गेनल जितने भी है ना, अदर जितने भी ऑर्गेनल्स थे वो सब कुछ। 2 मिनट्स है ना? तो आज समझ में आ गई क्या चीज कहने का मतलब है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट है इसकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई है, ठीक है ना? ये हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्या, इसमें डीएनए पाया जाता है जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या है, यहाँ केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, ये एक लिक्विड टाइप का, मैट्रिक्स टाइप का एक लिक्विड है जिसके अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है। तो इसके अंदर राइबोसोम तैर रहे होते हैं इससे, ठीक है, स्विमिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, करते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करते हैं। और अदर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो सब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, ओवरव्यू ऑफ द सेल। एक बार उतारना हो तो उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। प्रॉपर एक मिनट में कैमरे को सेट कर देता हूँ, अब ले लो स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, ठीक है, चलो अब लिखते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। अगर मैं सेल को देखूंगा आपके एनसीईआरटी के हिसाब से तो कैसा रहेगा? ठीक है, देखो, वी आर ऑब्जर्व सेल इन माइक्रोस्कोप। किसमें हमने देखा है बच्चों? माइक्रोस्कोप के अंदर। ढंग से देखना, माइक्रोस्कोप में देखा, चीक सेल ली हमने। चीक सेल मतलब जो आपकी चीक्स है ना उनकी सेल ली, उसमें है वो एनिमल चीक, मतलब एनिमल की होता है वैसे इसका एनिमल सेल। और किसमें देखा? प्लांट सेल में क्या दिखा? ऑनियन पील सेल। ऑनियन पील सेल, ठीक है ना? तो उसमें क्या है? प्लांट सेल। चलो ठीक है, वी ऑब्जर्व प्लांट सेल ऑनियन पील में। देखो हमने क्या क्या देखा, एक तो देखी सेल वॉल, फिर देखा सेल मेम्ब्रेन। एक मिनट होल्ड करना ना। ओके, साइटोप्लाज्म, और क्या लिखा? न्यूक्लियस। ठीक है, और अदर ऑर्गेनल वगैरह देख लिए, अदर कुछ सम ऑर्गेनल। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन साथ में कर लेना। वी फाउंड, अब हमने किसमें फाउंड किया? हमने एनिमल में, एनिमल सेल में। देखो हम लोगों ने क्या किया, माइक्रोस्कोप का यूज किया और सबसे पहले हमने देखा एनिमल सेल को। तो एनिमल सेल हमने किसमें देखी थी? चीक सेल में, ठीक है ना? फिर हमने प्लांट सेल देखी ओनियन के पील में। अब प्लांट सेल में हमें क्या क्या देखने को मिला? तो एक तो मिला सेल वॉल, सेल में हमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनल्स। इसी प्रकार अगर हम एनिमल को देखते हैं तो वहां सेल वॉल तो दिखने को नहीं मिलेगी, बट क्या लिखेगी आप लोगों को? सेल। अब मैं अगर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिख दूं,
कोई गलत नहीं है, याद रखिए आप तो दोनों को देखिए। उसके बाद साइटोप्लाज्म, सेम न्यूक्लियस, सेम अदर ऑर्गन्स। ठीक है, इस चीज को नोट करो। और किस पे फाउंड किया था, यहाँ लिख दो, चीक सेल। किसने फाउंड किया था, चीक सेल में। चलो इसको नोट डाउन करो पहले। अब इसमें स्टार पर गिराने वाला एक सवाल मैं यहाँ लिख देता हूँ। नोट डाउन को भी समझाता हूँ वापस से, एक बार नोट डाउन कर लो। ऑब्जर्व लिख देते हैं यहाँ पे, ये है, एक मिनट। नोट डाउन करो। नोट डाउन करो फटाफट, देखो लिखो, हेडिंग लगाओ, ओवरव्यू ऑफ द सेल। वी आर ऑब्जर्व सेल इन माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक एनिमल सेल, एक प्लांट सेल है। एनिमल सेल को लिख दो चीक सेल, और प्लांट सेल को क्या लिखोगे, ऑनियन पील सेल। वी आर फाउंड प्लांट सेल, प्लांट सेल किसमें देखा था हम लोगों ने, ऑनियन के पील में। चलो ठीक है, क्या क्या मिला हमें देखने पर, तो सेल वॉल मिला, सेल मेम्ब्रेन मिला, साइटोप्लाज्म मिला, न्यूक्लियस मिला, और अदर ऑर्गेनिल्स मिले। ठीक है, जब मेरे से राइबोसोम वगैरह और भी कई चीजें मिली। अब देखते हैं हम लोग, जब इलेक्ट्रॉन देखेंगे ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो सब चीजें और भी दिखेंगी। क्लियर। अब देखो अगला, देखो क्या लिखा हम लोगों ने, वी फाउंड एनिमल सेल। एनिमल सेल में देखो, चीक सेल में देखा था, क्या क्या मिला, सेल मेम्ब्रेन मिला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज है, साइटोप्लाज्म मिला, न्यूक्लियस मिला, और सम ऑर्गेन। अब इसके अंदर उसमें डिफरेंस क्या मिला हम लोगों को, सेल वॉल का। जो प्लांट सेल थी उसमें क्या मिला हमें, सेल वॉल। बट इसके अंदर हमें क्या नहीं मिल रहा है, सेल वॉल नहीं मिल रहा है। किसमें नहीं मिल रहा, एनिमल सेल के अंदर। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, सेल वॉल एब्सेंट होता है किसमें, एनिमल सेल में, याद रखिएगा। तो क्या देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में क्या न्यूक्लियस होता है, नो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में। अभी हम नेक्स्ट जैसे प्रोकैरियोट पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर पढ़ेंगे पूरा पूरा बैक्टीरिया सेल। ठीक है ना, चलो आगे करते हैं। चलो ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सम ऑब्जर्वेशन हमने देखी, कुछ हमने खुद ने खोजी ये चीजें। ठीक है, क्या खोजी एनसीईआरटी से। देखो प्लांट सेल भी ना, उसके अंदर क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाती है। तो प्लांट सेल में पहले इसको नोट कर लो, यहाँ तक नोट करो, फिर मैं इसको एकदम ढंग से समझाता हूँ। 5 मिनट लगेंगे, नोट कर लो, है ना। क्या है, प्लांट सेल है सेल वॉल एंड न्यूक्लियस वेल डेवलप, वेल डिफाइंड, है ना। और एनिमल सेल में क्या, आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेल डेवलप न्यूक्लियस, सही है। वेल अगला देखो, सेल टू टाइप्स की है, देखो इसमें एक तो टाइप है प्रोकैरियोट, एक यूकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या आती है, प्रो का मतलब है पुराना, पुराने से हम बात करते हैं। इसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, या सेल, उसके न्यूक्लियस की सेल वॉल नहीं होती, कुछ नहीं होता, नॉर्मली सेल मटेरियल पड़ा रहता है, और नेकेड होता है मतलब। और डीएनए इनसाइड न्यूक्लियोलस, ओके, न्यूक्लियोलस यूकैरियोट कोशिकाओं में होता है डायरेक्टली। ऑल सेल हैव fluid matrix is called cytoplasm in which cellular activity is occur. Some organelles are without membrane and some with membrane. अब विदाउट मेम्ब्रेन, विथ मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन, एक चीज और है डबल मेम्ब्रेन, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है, और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं, और जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। फिर सेल वेरी इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज, अलग अलग होती है, साइज एंड शेप, स्ट्रक्चर के अंदर सब अलग अलग होती है। ये भी हम बात करेंगे इसमें। चलो यहाँ तक उतार लिया, चलो देखो समझो। प्लांट सेल मैंने बात की थी, पादप कोशिका। प्लांट सेल के अंदर मैंने क्या मान रखा है आपको, एक तो सेल वॉल होगी, मतलब सेल वॉल कहाँ होती है, देखो बताओ, ये आपकी सेल है, ये सेल की बाहर की आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, सेल को। ये सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये क्या कहलाता है, सेल वॉल।
ये क्या कहलाता है? सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब कोशिका भित्ति। ये आपकी कोशिका है, कोशिका के बाहर की लेयर, आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगी आपके? क्या कहलाएगी? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और आउटर मोस्ट मोटी लेयर पाई जाती है रेड सेल्स की, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल। क्लियर बच्चों? न्यूक्लियोलस वेल डिफाइंड पाया जाता है किसमें? प्लांट सेल के अंदर। अब यहाँ पर प्लांट सेल की चीज तो क्या आ गई आपकी? सेल वॉल। और एक क्या है? न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस आपके जो है एनिमल सेल में पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बट इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। एनिमल सेल देखो यहाँ लिखा हुआ है, एनिमल सेल में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि ओनली वॉल क्या पाया जाता है आपकी? सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है आपकी? सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई सेल वॉल या कोई आउटर लेयर है ना, डेड लेयर नहीं पाई जाती, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, वो नहीं पाई जाती एनिमल सेल में। एनिमल सेल में क्या होता है? यहाँ लिख सकता हूं, सेल वॉल एब्सेंट, मतलब यहां पर सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है, बाकी सेम दिखता है। अब टू टाइप्स ऑफ सेल, देखो दो टाइप की सेल है, एक तो आपकी कहलाती है प्रोकैरियोट और एक क्या कहलाती है? यूकैरियोट। मतलब ध्यान से सुनिएगा, एक होती है प्रोकैरियोट और एक होता है यूकैरियोट। 10 में देखो मेरी क्लास जैसे ही चालू होती ना, जब मैं बोलूँ लिख लो तब लिखना, नहीं तो हाथ पे हाथ लेके बैठ जाओ, हाथ में हाथ लेके बैठो, ढंग से कॉन्सेंट्रेट ऑन बोर्ड। ये व्हाइट बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए बस, और मेरी आवाज सुनो, दिमाग में कचरा मत लाओ। जैसे ही अगर 2 सेकंड के लिए दिमाग भटक गया तो कुछ टॉपिक उड़ गया सो उड़ गया, फिर आपको वो वापस जाके यूट्यूब पे वीडियो देखना पड़ेगा। बट यहाँ आप सुनो, ठीक है? सेल वॉल टू टाइप्स के है। सेल वॉल क्या? सेल टू टाइप्स के होते हैं, एक है प्रोकैरियोट, एक यूकैरियोट। अब एक बात करो, प्रो वर्ड से एक चीज याद रखना, प्रो यानी पुराना। प्रो से क्या याद रखोगे? पुराना। क्या रखोगे? पुराना। अब जो चीज पुरानी है उसमें इतने अपडेट्स होते हैं क्या? जैसे अभी मैं बात करूं पुराने फोन्स की बात करो, आज की टेक्नोलॉजी क्या है? फोन के अंदर आगे सेल्फी ले सकते हो, पीछे से फोटोज खींच सकते हो, आप पूरी तरीके से सब कुछ यूज कर सकते हो, ठीक है? बट पुराने फोन में तो कीपैड होता था, इंटरनेट भी नहीं चलता था, कैमरा भी नहीं होता था, ठीक है? तो धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी ना, तो पुरानी सेल में इतने अपडेट्स नहीं बच्चों, इतनी अपडेट्स चीजें नहीं है। बट यू कैरियर, यू से याद हो यूनिक, यूनिक से क्या होगा? नई चीजें, न्यू चीजें, न्यू, सारे न्यू फीचर किसमें? इस कोशिका में, यूकैरियोटिक सेल में। प्रो में क्या है? सारे ओल्ड फीचर्स। ओल्ड फीचर्स में क्या था? फीचर ही नहीं थे। ओल्ड में कोई फीचर्स होते हैं क्या? नहीं होते। ओल्ड में कोई फीचर्स नहीं थे। तो इसमें क्या था? देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं होती, देखो इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नेकेड डीएनए पाया जाता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, क्लियरली नहीं दिखता, ठीक है? और यूकैरियोट में ये सब कुछ होता है, ठीक है? नॉन इनसाइड न्यूक्लियोलस और इनसाइड न्यूक्लियोलस, बात समझ में आई? इसके बाद में हम डिटेल पढ़ेंगे दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, हाँ वो बैक्टीरियल सेल न्यूक्लियोलस वाला वही सीन। प्रोकैरियोट क्या है? बैक्टीरियल सेल, उसमें क्या नहीं होता? न्यूक्लियोलस नहीं होता। चलो आगे देखो, ऑल सेल हैव फ्लूइड मैट्रिक्स। ये वर्ड देखो, फ्लूइड मैट्रिक्स, ध्यान से देखो, फ्लूइड मैट्रिक्स। ये फ्लूइड मैट्रिक्स क्या है? फ्लूइड मैट्रिक्स क्या है? साइटोप्लाज्म, मैंने बताया था साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म अलग होता है, साइटोप्लाज्म अलग होता है, बच्चों ध्यान रखना। जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य अंतर होता है, बताएंगे क्या अंतर होता है? पहले देखो, ये जो कोशिका में पाया जाने वाला लिक्विड है, फ्लूइड मैट्रिक्स ऐसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या है? इन विच ऑल सेलुलर एक्टिविटीज occur। इसके अंदर सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती है। मैंने आपको बताया था, ये डायग्राम मैंने बताया था, ये सेल है आपकी, इस सेल में ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या है? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होती है, सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, और जब केमिकल रिएक्शन रेगुलर चल रही होती है तो इसके अंदर क्या होता है? सेल लिविंग रहती है। क्या रहती है? सेल लिविंग रहती है। एक मिनट, ठीक है बच्चों, एक मिनट दो रुपया। साइटोप्लाज्म देखो क्या है? फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है? हर सेल में पाई जाएगी। यहाँ लिखा ऑल सेल, मतलब भले वो यूकैरियोटिक हो या वो प्रोकैरियोटिक हो, उसमें क्या है? सेल वॉल, सॉरी, सेल के अंदर क्या पाया जाएगा? फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाएगा। फिर देखो, सम ऑर्गेनल्स आर विदाउट मेम्ब्रेन, यानी कुछ तो क्या है आपके बिना मेम्ब्रेन के, जैसे राइबोसोम, ठीक है? राइबोसोम क्या है? बिना मेम्ब्रेन का है आपका, ठीक है? और भी बताऊंगा देखो बच्चों, सम विद मेम्ब्रेन, जैसे आपकी मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से? ईआर हो गया, अलग अलग हो गए, डबल मेम्ब्रेन वाले भी आपके बहुत सारे हैं, ठीक है ना? अभी देखो, सेल वेरी इन साइज, वेरी इन साइज, सबसे बड़ी बात क्या है? साइज।
हर सेल की साइज अलग अलग होती है, शेप यानी आकार, ठीक है, आकार अलग अलग, एक्टिविटीज, सारी सेल्स की एक्टिविटीज भी अलग अलग होती है, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है, अलग अलग टाइप की सेल्स है। एनसीईआरटी में कुछ सेल्स दी हुई, जैसे मैं बता दूं आपको, एक तो आपके आरबीसी दी हुई है, ठीक है, ये भी आरबीसी का डायग्राम है, नर्व सेल का डायग्राम है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। चलो सब के सब पढ़ेंगे ना। चलो यहाँ तक उतार लिया, पूरा कंप्लीट उतार लिया, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखो प्लांट सेल के अंदर हेयर सेल वॉल एंड न्यूक्लियस डू डिफाइन। उसके बाद देखो आउटर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ सेल मैंने बताया था, एक तो प्रो यानी पुराना, ठीक है, कैरियोटाइनिक, कैरियो शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है, नॉट, इसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस, स्टार्ट पॉइंट लगा देना। इनसाइड न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, यू एन यूनिक, यूनिक ऐसे नया याद आप लोग। ऑल सेल हैव फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स क्या है, साइटोप्लाज्म इन विच ऑल सेलुलर एक्टिविटीज ऑक्यूर, सारी सेलुलर एक्टिविटीज का होती है इन साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म किन में पाया जाता है, दोनों सेल्स में, मतलब वो यू होगी तब भी पाया जाएगा एंड प्रो होगी तब भी पाया जाएगा, जो प्रोकैरियोट होगी तब भी, और यूकैरियोट होगी तब भी, दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। सम ऑर्गेनेल्स आर विदाउट मेम्ब्रेन, यानी कुछ ऐसे जो है ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर पाए जाते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन्स नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ही नहीं होता, जैसे कि राइबोसोम, ठीक है। आगे बताएंगे कौन कौन से होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन और विद मेम्ब्रेन, और एक डबल मेम्ब्रेन भी होता है, यहाँ डबल मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है, वही बताएंगे कौन कौन से होते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक एनसीईआरटी लाइन की, जो सेल है वो जरूरी नहीं कि शेप की, साइज की और एक्टिविटीज की सिमिलर हो, हर सेल अलग अलग साइज की होती है, अलग अलग शेप की होती है और अलग अलग एक्टिविटीज की होती है, ठीक है, उनकी अलग अलग एक्टिविटी होती है, शेप होता है, साइज होता है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक चीज समझो, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, पांच जगत अवधारणा, ठीक है। ये पांच जगत अवधारणा में क्या है, पांच नाम दिए थे, एक तो क्या था मोनेरा आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मोनेरा, दूसरा है आपका प्रोटिस्टा, तीसरा है आपका फंजाई, फोर्थ है आपका प्लांटी और फिफ्थ है आपका एनिमेलिया। मोनेरा क्या है, ये मोनेरा जितने भी ग्रुप है ना, ये क्या है, ये प्रोकैरियोट है, ये क्या सब, प्रोकैरियोट, ये सारी सेल्स क्या है, प्रोकैरियोटिक है, सब माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। इसके बाद ये बात करते हैं, ये सारे जितने भी ना, ये कितने हैं, फोर्थ, इसमें हम प्रोटिस्टा ले लें, फंगी ले लें, प्लांटी ले लें, एनिमेलिया ले लें, ये सब क्या है, यूकैरियोट, यूकैरियोटिक। अब इसमें भी यूकैरियोटिक का भी एक सिस्टम है, यूकैरियोटिक में भी दो टाइप के हैं, एक क्या है, यूनिसेल्यूलर, और एक क्या है, मल्टी सेल्यूलर। बात को समझो, लिखे ना, बात को सुनो, अभी देखो पहले भी लिख लो। अब देखो क्या सीन है कि देखो पंच जगत अवधारणा यानी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है, एक तो है आपका मोनेरा, जो मोनेरा जितने भी ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक है आपके, क्या है आपके सारे सारे प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, क्या है सारे सारे प्रोकैरियोटिक। बट जो प्रोटिस्टा है, फंजाई है यानी फंगी, यानी प्लांटी है और एनिमेलिया है, ये सारे सारे क्या है आपके यूकैरियोटिक, सारे सारे क्या है आपके यूकैरियोटिक, ठीक है, समझ में। बट यूकैरियोटिक में भी दो टाइप की चीजें हैं, देखो एक तो आपके हो गए सिंगल सेल वाले सारे सारे, और ये क्या है, यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले, और एक ही क्या है, मल्टी सेल वाले, मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब ये सिंगल सेल में क्या आएगा, ये ओनली आएगा, सिंगल सेल में क्या आएगा, प्रोटिस्टा, क्या आएगा, प्रोटिस्टा। भाई मोनेरा का अपन बैक्टीरियल सेल पढ़ लेंगे, अब इसका जो प्रोटिस्टा है ना, सेकंड ग्रुप, वो ओनली यूनिसेलुलर है, बाकी सारे के सारे, जैसे मैं बात करूं फंगी, प्लांटिंग, सॉरी प्लांटिंग, एनिमेलिया, ये तीनों ग्रुप जितने भी है ना, प्लांट, एनिमल और फंगी, ये तीनों किस में आएंगे आपके, मल्टी सेलुलर में, किसमें आएंगे आपके, किसमें आएंगे आपके बच्चों, मल्टी सेलुलर में, ये सारे मल्टी सेलुलर। प्रोटिस्टा में बात करूं, अमीबा एक तो,
है ना, यूग्लिना हो गया, ये हो गए, फंकी हो गए, प्लांटी हो गए, एनिमेलिया हो गए, ये मल्टीसेलुलर। अभी कुछ समझ में आया क्यों कर रहा है मैंने? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको देखो मोनेरा में जब आप बैक्टीरिया सेल पढ़ोगे तो मोनेरा में आता है, तो ये क्या प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे अपन। फिर यूकैरियोटिक सेल में इनमें से कुछ पढ़ेंगे, तो यूनिसेलुलर एक अलग हो गया जो प्रोटिस्टा में आ गया, जैसे अमीबा हो गया आपका, यूग्लिना हो गया। अब मल्टीसेलुलर की बात करें तो वहां ये फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, ये भी एक साइड में छोटा सा नोट कर लो, नोट लिख के एक साइड में नोट कर लो। ठीक है, कॉपी एकदम राइट साइड के अंदर या लेफ्ट साइड के अंदर थोड़ा सा नोट कर लो इसको। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई इशू, किले शिकवे नहीं? चलो ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। बाकी क्या पढ़ेंगे अपन, इसी के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं, हमने बता ना विद मेम्ब्रेन विदाउट मेम्ब्रेन वाला, वो सारा का सारा गेम पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। चलो अब देखो सेल ऑर्गेनल, मैंने बोला था ना आपको 3 भाग में बांटने हैं पहले वाले में। एक क्या है आपका, देखो सेल ऑर्गेनल, यहां से स्टार्ट होते हैं। पहला है विद आउट, ढंग से पढ़ना, विद आउट मेम्ब्रेन, बिना झिल्ली वाले, झिल्ली वाले, विद मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली वाले, डिवाइड मैंने यूज कर लिया पड़ेगा। विदाउट मेम्ब्रेन मतलब उनकी कोशिका में जो कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनिक का मतलब क्या था, कोशिकांग, हिंदी में लिखो क्या, कोशिकांग, कोशिका के अंग, कोशिकांग। ये कोशिकांग में जैसे एक तो है ना बिना झिल्ली वाले, विदाउट मेम्ब्रेन वाले, विदाउट मेम्ब्रेन वाला के कौन कौन से आ गए, एक तो देखो राइबोसोम, राइबोसोम किस किस में पाया जाता है, देखो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। ठीक है, मैं प्रो का यहाँ लिख रहा हूँ, प्रो यानी प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सेल, और यू सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, क्या राइबोसोम किस में पाया जाता है, प्रो एंड यू दोनों में पाया जाता है। इसके बाद हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ये किस में पाया जाएगा, ये प्रो में पाया जाता है। प्रो में ये चीज एब्सेंट होती है बच्चों, ध्यान रखना, ये किस में पाया जाएगा, ओनली यूकैरियोट में, यूकैरियोट। इसके बाद बात है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल ओनली एनिमल सेल में, याद रखना किस में पाया जाएगा, ओनली एनिमल सेल। क्लियर, अभी देखो पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे चीज। पहले देखो मैं आपको समझाऊं, धीरे धीरे सुनते देखो, एकदम हाइपर मत हो। ठीक है, ये आगे फुल फॉर्म क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये कितने टाइप की होती है, याद रखना 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गोल्जी का है। ठीक है, ये गोल्जी का है जिसे हम गोल्जी बॉडीज कहते हैं। फिर हम बात करें लाइसोसाइट, तीसरा हमारे पास क्या है, फ्लैजिला या सीलिया, और चौथा है वैक्यूल्स। ये सारे के सारे जो मेम्ब्रेन वाले, विद मेम्ब्रेन वाले, इसको मैं यहां से लेके अंडरलाइन कर देता हूं, पूरे पूरे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। विद मेम्ब्रेन वाले किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। फिर बात करें डबल मेम्ब्रेन में आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या आ जाता है, सबसे पहला आता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आता है प्लास्टिड, अब प्लास्टिड कौन सा, क्लोरोप्लास्टिड, कौन सा प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्टिड। अगला क्या है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, ये भी किसमें पाया जाएगा आपका, तीनों के तीनों सिमिलर यूकैरियोटिक सेल्स में, किससे पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल्स में। क्लियर, उतार लो पहले, फटाफट उतार लो, फिर और समझेंगे इसको। थोड़ा ना स्पेस रखा करो, मैं कुछ ना कुछ लिखा था तो उसको स्पेस रखा करो, जैसे मैंने स्पेस दिया है, वहां स्पेस दिया, कुछ लिखने के लिए दिया है, पहले इसको ऐसे उतारो, रैंडम उतारो, फिर मैं इसके अंदर काटा कुटा करके आपको समझाऊंगा पूरा। ये और नोट कर लेते हैं, स्टार्ट में लगा देते हैं। कौन सा प्लास्टिक, क्लोरोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्टिड है ना। चलो लिखो, दोनों यूकैरियोटिक में है ना, दोनों यूकैरियोटिक है, पूरा लिखो यूकैरियोटिक। चलो पूरा लिख देते हैं, ये लो यूकैरियोटिक,
ठीक है, आया तो समझ में? चलो अब मैं एक बार इसको पीछे से आप लिखते रहो, मैं समझाता रहता हूँ, फिर मैं इसको बोर्ड पर और समझाऊंगा। ठीक है, पहले देखो सेल ऑर्गेनेल में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग जो कोशिका के अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग वर्क कर रहे हैं सब अपनी जगह पे। तो एक होते हैं विदाउट मेम्ब्रेन वाले, जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं, वैसे ही पड़े, ठीक है। तो उसमें एक तो है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा चीज है जो प्रोकैरियोट में भी है, यूकैरियोट में भी है आपके, ठीक है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ओनली फॉर यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता। तीसरा है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी विदाउट मेम्ब्रेन होता है, बट ये ओनली फॉर एनिमल सेल में पाया जाता है। आपके अगर एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी निकालो फटाफट, एनसीईआरटी निकालो, देखो अभी आपको बताते हैं सारा का सारा खेल क्या है। क्यों टेंशन करते हो, काय सोचते हो इतना, ठीक है ना। खोल लो अपना 125 नंबर पेज, वहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना। अब 127 पे खोलो, ठीक है। 127 पे जैसे आप खोलोगे और ये 10 सेल पे पढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ है सारा का सारा है। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ हम और भी चीज़ें लिखाएंगे, कल आपको इसमें इंपॉर्टेंट लाइन्स भी लिखाएंगे। खोलो इसका एनसीईआरटी को, पढ़ो एनसीईआरटी को क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ देखो, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेबल बाउंड लाइक स्ट्रक्चर या बाउंड लाइक ऑर्गेनेल्स, ठीक है। स्टार पॉइंट लगा दो एनसीईआरटी के अंदर। एन ओवरव्यू द सेल में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये देखो, ये वाली लाइन देखो, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेबल बॉन्ड लाइक ऑर्गेन्स। लिखो इस लाइन को स्टार पॉइंट लगा के लिख दो, ठीक है। इसमें और भी कई सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। यू कैर प्रो दोनों में लिखा हुआ है, देखो नीचे लिखा हुआ यू कैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट। याद रखिए, फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोट एंड एज वेल एज प्रोकैरियोट। Within cell ribosomes are found not only the cytoplasm but also within two organelles, और भी कई जगह पाया जाता है। जैसे एक तो है साइटोप्लाज्म है, एक तो साइटोप्लाज्म तो पाया जाता है, उसके अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है। प्लांट में बात करूँ तो क्लोरोप्लास्टिड में पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और ईआर पे भी पाया जाता है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ है, सब कुछ समझाऊंगा, देखिए टेंशन मत लो, पूरी चीज़ को अपन गहराई से समझेंगे, ठीक है। कल इसकी इंपॉर्टेंट लाइन्स भी लिखेंगे एनसीईआरटी की, ठीक है। आज अब यहाँ तक बढ़ते हैं, चलो अब इस चीज़ को और समझते हैं, ठीक है। विदाउट मेम्ब्रेन बात करूं तो राइबोसोम की, अभी राइबोसोम और का प्रेजेंट है बताया मैंने आपको। एक तो यहाँ मिल जाएगा ईआर के अंदर, साइटोप्लाज्म मिल जाएगा आपको, और कहाँ मिलेगा, एनिमल सेल में मिल जाएगा, प्लांट सेल में मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और कहाँ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा। चलो ठीक है, 3 जगह हमने बता दिया। न्यूक्लियोलस ओनली फॉर यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाएगा बच्चों, यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाएगा। फिर सेंट्रियोल की अगर मैं बात करूं, सेंट्रियोल ओनली फॉर एनिमल सेल्स में पाया जाएगा, इसका प्लांट सेल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो एनिमल सेल्स में पाया जाएगा तो यूकैरियोटिक ही है, सीधी सी बात। चलो आगे देखते हैं, विद मेम्ब्रेन। विद मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स का जरूरत नहीं कि यूकैरियोटिक में भी हो, सिर्फ ओनली फॉर मैंने लिखा क्या लिखा है, सेल मेम्ब्रेन है, ओनली फॉर एनिमल सेल्स में। अब ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टू टाइप्स के होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर होता है, और एक होता है आरईआर। ये स्मूथ है ना, स्मूथ के ऊपर सिंपल ऐसी लेयर पाई जाएगी, जैसे ऐसे ऐसे होंगे बस, ठीक है। और आरईआर क्या होगी, रफ। रफ के ऊपर मतलब इस पर राइबोसोम, मैंने बोला था ना अभी, राइबोसोम जरूरी नहीं कि साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट हो, इसके अलावा भी 3 जगह पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स में कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, बताओ बताओ बताओ, कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट सेल के अंदर, सॉरी क्लोरोप्लास्ट में, और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है हमारे, इसके अलावा हमारे आरईआर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के ऊपर बात करेंगे। गोल्जी बॉडी भी एक ऑर्गेनल है, ठीक है। ये कैसा है, विद मेम्ब्रेन वाला, सिंगल मेम्ब्रेन वाला है। फिर लाइसोसोम की बात करें, आत्मघाती थैली, हिंदी मीडियम वाले याद रखना, आत्मघाती थैली वही लाइसोसोम आपका, ठीक है। ब्लास्ट कर देगा, फट जाएगा और सब सेल को मारेगा और खुद भी मर जाएगा। फ्लेजिला मूवमेंट के लिए हेल्प करता है बच्चों, फ्लेजिला क्या करता है, मूवमेंट। सीलिया वही सेम चीज है, ये तो मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। सीलिया जो है आपको जो है आगे की ओर धक्का देता है, और भी कई चीजें, जैसे सरफेस से फंस गया कहीं पर तो ये सीलिया अपने आप को मूव करके ना वहां सरफेस से आपको हटाएगा, ठीक है। फ्लेजिला सब पढ़ेंगे क्या चीज है, वैक्यूल्स, कुछ स्टोर करने के लिए, ठीक है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं। खाली स्थान, रिक्ति कार्य, ठीक है, ये सारी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। इसके अंदर प्रोकैरियोट वाला कुछ नहीं, ईआर भी यूकैरियोट में, गोल्जी बॉडी भी यूकैरियोट में, लाइसोसोम भी यूकैरियोट में, फेजिला भी यूकैरियोट में, वैक्यूल्स भी यूकैरियोट में, सीलिया भी यूकैरियोट में। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, शक्ति गृह, पावर हाउस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, पावर हाउस। क्या क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, लाइट बनती है, एटीपी एडीपी बनता है, ठीक है। प्लास्टिक की बात करो तो कौन सा प्लास्टिक, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। न्यूक्लियस किस, न्यूक्लियस किसमें, डबल मेम्ब्रेन। ये सारे सारे क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसकी स्ट्रक्चर एक जूते की तरह दिखता है ना, ऐसे। ये भी डबल मेम्ब्रेन, ये भी डबल मेम्ब्रेन, ये भी डबल मेम्ब्रेन। चलो अब ये सब भी क्या है, यूकैरियोट। आपको सीधा सीधा यूकैरियोट का अगर पूछ ले तो क्या क्या बोलोगे, ईआर यूकैरियोटिक है,
गोल्जी बॉडी यूकैरियोटिक, लाइसोसोम यूकैरियोटिक है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक है, प्लास्टिड यूकैरियोटेड है, न्यूक्लियस यूकैरियोटेड है, फ्लैजिला सीलिया यूकैरियोटेड है और साथ साथ वैक्यूल्स। और उधर बात करें तो राइबोसोम भी यूकैरियोटिक है और न्यूक्लियस भी यूकैरियोटिक है। तो ये सारे यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक को बात करें ओनली वन यूकैरियोट, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज है वो है राइबोसोम। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। एनिमल सेल की बात करें तो क्या है, सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो तीन है, प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। और बीच मेम्ब्रेन की बात करें तो ईआर गोल्जी का है और लाइसोसोम, फ्लैजिला और वैक्यूल। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। आई क्या, नहीं आई ना। ओवरव्यू सेल के अंदर बात करते हैं आरबीसी की साइज। साइज के ऊपर बात करूं मैं भी यहां पर हाथों हाथ साइज की बात करूं, फटाफट सुनो। साइज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। ओके, साइज के ऊपर बात करते हैं, फटाफट सुनो। ठीक है, आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी, आरबीसी कुत्ते की नहीं, ह्यूमन की, ह्यूमन की मैं आरबीसी बात करूं। हाँ लो, ह्यूमन की आरबीसी की बात करो, कितना होता है 0.7 या 7.0 कितना होता है बताओ, बताओ बताओ कितना माइक्रो होता है, फटाफट बताओ। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट होल्ड करना, है ना। आरबीसी कितनी होती है 7। कई बच्चे कहते हैं सर 0.7 होती है। अरे पागल मूड, जीरो आगे लगा दिया तो बहुत छोटा हो गया। 7 होती है, कितनी होती है बच्चों 7। ठीक है, न्यूमीटर, माइक्रोमीटर ऐसे पढ़ते हैं इसको, माइक्रोमीटर ऐसे लिखते हैं। ये भी कल बताएंगे पूरा इसका माइक्रोमीटर का खेल। फिर बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट में क्या होगा, देखो आपकी बुक लिखती है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा की अगर बात करूं तो ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की अगर मैं यहाँ लिख दूं, एक मिनट ना, बैक्टीरिया की साइज कितनी, 2 से 3 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसी बात में अगर बैक्टीरिया में बात करता हूं माइक्रोप्लाज्मा, इसकी होती है 0.3। इसके अंदर बात करूं एक टाइप है पीपीएलओ, ठीक है 0.1। ये लगा देना पीछे माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर ये ऐसे लिखते हुए बताया माइक्रोमीटर। तो 0.1 ये पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म? यह है क्या, एक तरीके का माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म किस तरीके का है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, एनसीईआरटी खोलो फटाफट, एनसीईआरटी खोलो। एनसीईआरटी में आप दिखाते क्या चीज है, सारा खेल अभी देखो साफ करते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी में देखो, ठीक है लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरियल साइज 3 to 5। वो 3 to 5 कर देना, 2 to 3 लिख दिया हमने, गलती कर दी, 2 to 5 कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 to 5 कर दो इसको, 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा 0.3। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्लूरोनिमोनिया समजीव, देखो प्रोकैरियोट की फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है प्लूरोनिमोनिया समजीव। स्मॉलेस्ट यूनिट माइक्रोप्लाज्मा 0.3 और इससे भी छोटा 0.1। अब मैंने 0.1 क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप नीचे की तरफ डायग्राम ऐसे फोल्ड करोगे ना, यहाँ देखो पीपीएलओ की साइज लिखी हुई है 0.1। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है माइक्रोप्लाज्मा की साइज भी दी होगी 0.3। ठीक है ना, तो 0.3 किसकी है, माइक्रोप्लाज्मा की। देखो ये रहा, ठीक है 0.3। फॉर द एग्जांपल ऑफ माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ विद बैक्टीरिया क्रॉस क्लाउड 3 to 5। ठीक है ना, बैक्टीरिया की 3 to 5 है, माइक्रोप्लाज्मा की 0.3 है, और इसी के साथ साथ इसके अंदर पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया समजीव, ठीक है, उसकी कितनी होती है 0.1। आरबीसी की कितनी होती है 7। सबसे बिगेस्ट सेल कौन सी है, वो आपका ऑस्टिस का एक है। ठीक है ना, और उसके बाद बात करूं मैं, लॉन्गेस्ट सेल आपकी पता है नर्व सेल है। ठीक है, ये बेसिक हमने बात कर ली। तो बैक्टीरिया की भी 4 स्टेज है। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं, एक तो फोकस होता है, एक और बहुत सारा बेसिकस होता है। ठीक है, कॉमा शेप होता है, सब कुछ बताऊंगा मैं कल। ठीक है, बैक्टीरिया में थोड़ा डिटेल करेंगे कल। और कल हम स्टार्ट क्या कर देंगे, आपका हाथों हाथ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, चलो एनसीईआरटी देखो करते रहिए साथ साथ, तभी बेनिफिट होगा, तो मजा नहीं आएगा। चलो है ना, मिलता है वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना, मैं 3 क्वेश्चन रोज करवाता हूँ, 3-4 क्वेश्चन रोज लिखता हूँ आपको लिए, इंपॉर्टेंट लाइन लाता हूँ एनसीईआरटी की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शेयर सब्सक्राइब करना ही है, आपको पता ही है। वो चीज़ तो बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं है, करने वाला करता है, नहीं करने वाला नहीं करता। ठीक है, लाइक कर दीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।